सुख के माथे सिल पर जो नाम ही दे भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। बहुत सारी सुख भोग भोग करके भी हमारी तृष्णा भरी नहीं है, मरी नहीं है हमारी इच्छा। ये इच्छा ऐसी पिशाचिनी है कि कभी भी शांत नहीं होने देती। इसी इच्छा के कारण हम भटक रहे हैं माया के इस भव सागर में। इसी को भवटवी कहते हैं, जो कभी भी मनुष्य को आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देती। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव का भटकाव लगा रहता है। हर जन्म में उसे एक नया दुख मिलता है, हर जन्म के बाद मृत्यु के समय दुख मिलता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। परंतु माया के इस भवजाल में फंसा हुआ प्राणी उस दुख को भूल जाता है जो मृत्यु के समय और जन्म के समय उसने झेले हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी इच्छा हमारे संस्कारों के अनुरूप, हमारी वासना के अनुरूप पुनः पुनः जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह नित्य है, यह शाश्वत है कि तुम ईश्वर का अंश हो और ईश्वर के अंश होने के नाते तुम्हारा ईश्वर के साथ नित्य और शाश्वत संबंध है। फिर भी विडंबना है कि तुम अपने आत्म स्वरूप के बोध के बिना भटक रहे हो। ये भटकाव जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक लगा रहेगा। इसी को भावाटवी कहते हैं। आज तक इतना अन्न खाया, लेकिन पेट ज्यों का त्यों खाली है, भूख ज्यों की त्यों बनी हुई है। बचपन के वो समय भी निकल गए जब हम जवान होने की इच्छा रखते थे, और जवानी भी निकल गई जबकि हमारे अंदर धनवान बनने की, सुखी बनने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। 50 साल बीत गए, फिर भी इच्छा नहीं मरी और इच्छा पाने की होती है। कल क्या होगा इसके बारे में हर आदमी अपने सोच लिए बैठा है, आशाओं के भंवर में जकड़ा हुआ है। और जब तक ये जकड़न है तब तक शांति नहीं है, और शांति नहीं तो मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आप समृद्ध हो सकते हैं लेकिन आप समाधिस्थ नहीं हो सकते। गुरु कृपा के बिना समाधि नहीं लग सकती। इसलिए निरंतर एक ही संभावना की इच्छा रखो कि कब और कैसे मुझे सद्गुरु से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। बीते हुए कल की इच्छा, बीते हुए कल की सोच में हम भूत बन जाते हैं और आने वाले कल के सपने देखने के कारण हमारी अवस्था पिशाच की सी हो जाती है। पिशाच का मतलब क्या होता है कि जिसकी इच्छा भोग भोग करके भी शांत न हुई हो, वही पिशाच है। ऐ मनुष्य, ऐ प्राणी, तू ईश्वर का अंश है। तू बार बार नाम जप, तू बार बार चिंतन कर। तू जड़ नहीं है, तू चैतन्य है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू बुद्धि नहीं, तू मन नहीं। तू धरती नहीं, तू जल नहीं, तू आकाश नहीं। तू महातत्व नहीं, तो प्रकृति नहीं, तो ब्रह्म का अंश है। और ब्रह्म का अंश होने के नाते तो ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म बोध को प्राप्त होने के लिए निरंतर चिंतन और अभ्यास करना बड़ा आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जब तक मनुष्य
कि काम, क्रोध और लोभ तीन नहीं मरते तब तक उसको बार बार नरक की प्राप्ति होती है। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः। इसलिए ये तीन नरक के द्वार हैं जिसके कारण मनुष्य को आत्मबोध नहीं प्राप्त होता है। आत्मबोध के अभाव में वो अज्ञान की अवस्था में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की अवस्था में रहता है। इसलिए तू काम, क्रोध और लोभ तीनों को त्याग दे। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो कठिन है, ये नहीं हो सकता। भगवान बोले अर्जुन तू ऐसा क्यों सोचता है, अभ्यास कर, तीनों का नाश हो जाएगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से तो निरंतर वैराग्य का चिंतन करता हुआ अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होगा। निश्चित मान यही योग है और इस योग के माध्यम से ही सुखी हुआ जा सकता है। सुखी होने का वास्तविक रहस्य यही है। ओम ओम ओम।